हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और उन तीनों को भी 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसलिए टेंस को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि टेंस की पहचान कैसे करें और हेल्पिंग वर्ड से कैसे पता करें कि ये कौन सा टेंस है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अभी जो है उसे प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो बीत गया उसे फास्ट यानी कि भूत, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं यानी कि भविष्य। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट टेंस की पहचान कैसे करें तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है और इसी फास्ट टेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आता है और फ्यूचर में गा, गी, गे इत्यादि आता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। ऐसे ही फास्ट कंटिन्यू टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आता है। फास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आता है। अब हम परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात करें तो इसकी पहचान कंटिन्यू टेंस की तरह ही होती है, लेकिन सभी में टाइम ऐड हो जाता है। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान देखते हैं। इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया हुआ होता है। दोस्तों, ये तो थी वाक्यों की हिंदी पहचान। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानें और पता करें कि कौन सा टेंस है। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए इसके सेंटेंस की वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हुआ तो आप इसके सेंटेंस में डू डज आया हुआ तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसे फास्ट इंडेफिनिट को पहचानना हो तो आपको उसके सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। अगर आपको सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो आप समझ जाना कि ये फास्ट इंडेफिनिट टेंस है। साथ ही वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हुआ तो उसमें डिड का यूज किया जाएगा और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए आपको इसके सेंटेंस में विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगी। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान करनी हो तो इसके सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ होगा। और अगर आपको फास्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान करनी हो तो इसके सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ होगा। यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पहचान करनी हो तो इसके सेंटेंस में विल बी, सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ होगा। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी हो तो इसके सेंटेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। यदि आपको फास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी हो तो इसके सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस में विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी पहचान कंटिन्यूस की तरह होती है, लेकिन इसमें टाइम ऐड किया हुआ होता है। तो चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। इसके सेंटेंस में आपको हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ होगा। बात करते हैं फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसके सेंटेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पहचानना हो तो इसके सेंटेंस में
विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और फास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हुआ तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यू टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। वहीं परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।